नमस्कार बच्चों, मैथ गेम्स एंड एक्टिविटीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न है पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है 26 और 91। हमें इसका HCF और LCM निकालना है। तो बच्चों इसका तरीका क्या है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी अभाज्य गुणनखंडन किया है, उसी की मदद से हम इस एक्सरसाइज में HCF और LCM निकालना सीखेंगे। देखो 26 का जो अभाज्य गुणनखंडन होगा, सबसे पहले 26 हमने लाइन लगाई, 26 आएगा 2 के पहाड़े में, 2 गुना 13 होता है 26, और फिर 13 अपने ही पहाड़े में आएगा, 13 एकम 13। तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंडन होगा वो होगा 2 गुना 13 गुना 1। एक जरूर लिखना है, क्यों ये आगे आप क्वेश्चंस में देखेंगे, क्योंकि एक भी इसका एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से 91, ये 7 के पहाड़े में जाएगा, 13 7 91, फिर 13 अपने ही पहाड़े में जाएगा, 13 एकम 13। इसलिए 91 के जो गुणनखंडन बन गया, भाज्य गुणनखंडन बन गया 91 का, वो बन गया 7 गुना 13 गुना 1, 7 गुना 13 गुना 1। अब आ जाता है हमारा असली काम। अब हमने देखना है कि इनमें कॉमन क्या क्या है। ठीक है बच्चों, अब हमने देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। जहां से मैं देखता हूं, देखो 26 के भाज्य गुणनखंडन लिखा यहाँ, 91 का लिखा यहाँ। इसमें कॉमन क्या है, देखो 13 ऊपर भी है और 13 नीचे भी है। ये 13 ऊपर भी है और 13 नीचे भी है। ठीक है, और इसके अलावा एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है। 2 ऊपर है नीचे नहीं है, 7 नीचे है ऊपर नहीं है। ठीक है, तो अब इसी से ही, इन्हीं कॉमन फैक्टर्स की मदद से ही हम HCF भी निकालेंगे और LCM भी निकालेंगे। मैंने सामने सामने लिखे है ताकि आपको दोनों का फर्क भी पता चले। बच्चों ध्यान से देखना, जब हमने HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ उनको लिखेंगे। कॉमन फैक्टर है देखो 13, जो दोनों में है, 3 संख्या होती तो तीनों में देखते, और दूसरा है 1, इनको आपस में गुना कर देंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। HCF क्या है, जो दोनों में कॉमन होगा उनको गुना कर दो। जितने भी फैक्टर ऐसे होंगे जो दोनों में होंगे उनको आपस में गुना कर दो। यहाँ 2 कॉमन फैक्टर 2 ही थे, एक 13 और एक 1, दोनों को आपस में गुना कर दो। तो HCF किसके बराबर आ गया, 13 एकम 13 के बराबर आ गया। यही इसका HCF है। और जब हम LCM निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन है उनको लिखेंगे। LCM के लिए जो कॉमन फैक्टर है, जैसे यहां लिखे थे वैसे ही लिखेंगे, 13 गुना 1। इसके बाद जो बाकी बच गए वो लिखेंगे। 13 यहां 2 बार था लेकिन एक ही बार लिखा, 1 यहां 2 बार था लेकिन एक ही बार लिखा। जो बाकी बच गए, देखो यहां से बचा 2, यहां से बचा 7, इनको भी हम साथ में लिख देंगे। यहां से बचा था 2 और यहां से बचा था, नीचे वाले से बचा था 7। इसे हम हल कर देंगे। तो ये आया 2 7 14, 13 चौके 52, हासिल आया 5, 13 एकम 13 और 5 18। यानी 13 को जब 2 से गुना करेंगे 26, और 26 को जब 7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 182। तो हमारे पास LCM आ गया 182। देखा क्या फर्क है बच्चों HCF और LCM में। हमने 2 नंबर थे, दोनों का भाज्य गुणनखंडन निकाला। जो कॉमन फैक्टर थे अगर सिर्फ उन्हीं को गुना कर दें तो वो होता है HCF। लेकिन LCM के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उनको गुना करने के बाद जो बच गए, या 13 2 बार है तो 13 को 2 बार नहीं लिखना, 1 2 बार है तो 1 को 2 बार नहीं लिखना, सिर्फ एक बार ही लिखना है। कॉमन फैक्टर्स को 1 बार लिखना है। उसके बाद जो बाकी बचे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, उनको भी साथ में गुना कर दिया। इन सबको आपस में गुना कर देंगे तो वो आ जाएगा LCM। अब हमने साथ ही इस प्रश्न में जांच करनी है। जांच क्या करनी है, देखो जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF गुना LCM के बराबर होगा। यानी कि हमें जांच करनी है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM के बराबर होगा। ठीक है बच्चों,
1 से। अब बच्चों ध्यान से देखो, संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या क्या थी हमारे पास, 26 और 91, यानी कि 26 को 91 से गुना करना है और HCF गुना LCM है। HCF था 13 गुना LCM है 182। तो ये मैंने एक और शीट लिया, यहाँ पे हम 26 को 91 से गुना करके देखते हैं। 26 को 91 से गुना कर दो, 6 कम 6, 2 एकम 2, काटा, 9 6 54, हासिल आया 5, 9 दूने 18 और 5 23। तो ये आ गया 6 4 2 6 3 2 2366। इसी प्रकार से यहाँ है 13 गुना 182, इसको भी हम गुना करके देख लेते हैं। गुना 13, 3 दूनी 6, 8 3 24, हासिल आया 2, 3 एकम 3 और 2 5, काटा, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 4 2 6, 8 5 13, हासिल आया 1, 1 और 1 2। तो देखा आपने, 26 को जब 91 से गुना किया, 26 को जब 91 से गुना किया तो हमारे पास आया 2366, और 13 को जब 182 से गुना किया, 13 को जब 182 से गुना किया तब भी आया 2366। ठीक है, यही हमें जांच करनी थी ना कि संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर है। तो देखो संख्याओं का गुणनफल आया 2366, HCF गुना LCM भी आया 2366। तो यहां आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई। एक बार दोबारा समझ लो, अभाज्य गुणनखंडन की मदद से हमने HCF भी निकाला है, LCM भी। HCF कैसे निकाला, सिर्फ कॉमन वाली रकमों को लिखकर, और LCM निकाला कॉमन वालियों के साथ साथ बाकी रकमों को भी गुना करके। उसके बाद संख्याओं का गुणनफल को बराबर HCF गुना LCM हमने जांच करके देखा। अब आपने क्या करना बच्चों, ये दूसरे प्रश्न का पहला भाग मैंने आपको कराया है, इसके बाकी भाग आपने स्वयं करने हैं। थैंक यू।